इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि ये जो अहमद शहजाद की स्टेटमेंट है कि ये हमारी मौजूदा टीम ये पास्ट में जो जीता है, इन्होंने जो कुछ भी जीता है सीरीज़ या जो भी है वो BCD टीमों के अगेंस्ट जीता है, इनकी A क्लास टीम्स के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इन्होंने कौम को फुद्दू नहीं लगाया भाई, इन्होंने कौम को फुद्दू लगाया है और इनके पास पल्ले जिसे कहते हैं सब्सटेंशियल कुछ नहीं है। तो वो लोग दोस्त यार पूछते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो वो है FAARUSAYS मेरा हैंडल है, आ जाओ गपशप लग जाया करेगी। दूसरा, जहाँ तक ये सवाल है यार, ऐसा नहीं है, अब अहमद शहजाद की बात आधी सच है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी सच है। 2021 का वर्ल्ड T20 हम किसी जिसे कहते हैं BCD नेशंस के अगेंस्ट नहीं खेले, टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेले, हमने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। 2022 का वर्ल्ड T20 हम किसी जिसे कहते हैं BCD क्लास की टीम के अगेंस्ट नहीं खेले, हमने प्रॉपर वो फाइनल खेला उस इवेंट का, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से 1 रन से हार गए थे, लेकिन हमने फाइनल खेला था सर। अच्छा, एक और मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ 2022 में शायद हुई थी, 2021-22 ही था कोई, ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था पाकिस्तान का। वो जो ODI टीम आई थी उसमें ट्रेविस हेड था, एरन फिंच था, मानस लेबुशे था, ग्रीन था, कैरी था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी बड़े बड़े नाम थे। तो वो ऑस्ट्रेलिया की जिसे कहते हैं कि ठीक ठाक किस्म की टीम थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया ने कोई अननोन भेज दिए। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात करें ना तो न्यूजीलैंड के रीसेंट टूर्स में आपको मेन प्लेयर्स नहीं नज़र आते और उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो रीसेंट टूर्स हैं वो हुए ही उन मंथ्स में हैं कि जिनमें IPL चल रहा होता है। आप दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम को जब आप IPL के सीज़न में बुलाएंगे पाकिस्तान दौरा करने के लिए तो वो अंडरस्टैंडेबल सी बात है, वो अपनी भाई साहब BCDEF जो भी क्लास पीछे की कर लो वो वही भेजेगी, क्योंकि उनके सारे मेन प्लेयर्स किसी भी टीम के वो तो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं फॉर IPL। और दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यार हमारे लड़के IPL के टाइम के ऊपर प्रेफर करते हैं IPL खेलना, क्योंकि वहाँ पे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसा है, सिंपल इज़ दैट। तो पैसा कमाने के लिए अब वो IPL खेल रहे हैं और आप अगर आपने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ कमिट कर लिया है तो फिर डेफिनेटली आप अपनी BCD जो भी टीम है वही भेजेंगे ना। ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल में ये PCB के ऊपर डिपेंड करता था ज़्यादा, ना कि बाबर आजम और उसके लड़कों के ऊपर कि यार अब बाबर आजम और उसके लड़कों ने तो नहीं ना न्यूजीलैंड क्रिकेट को या किसी भी XYZ क्रिकेट बोर्ड को खाते लिखे हुए कि यार आप हमारे अगेंस्ट अपनी BCD क्लास की टीम्स भेजना, नहीं, उन्होंने तो सीधा सीधा न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया के फलाने टिमकाने किसी भी क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा जी के PCB ने किया टीम शीम और ये वो सारा कुछ। तो ये PCB की ड्यूटी बनती थी कि एक तो उनको ये देखना चाहिए था कि भाई हम जिस टाइम पे ये सीरीज़ करा रहे हैं हमें सूट करती भी है या नहीं, सिर्फ क्रिकेट ही तो नहीं मैटर करती ना। PCB की ये ड्यूटी बनती थी कि वो फिर ऐसे टाइम फ्रेम में ऐसी सीरीज़ स्केड्यूल करते कि आपको फुल फ्लेज टीम मिलती। मिसाल के तौर के ऊपर आप जो अभी न्यूजीलैंड गए थे रिसेंटली IPL से पहले, PSL से भी पहले, ऑस्ट्रेलिया के टूर के इमीडिएटली बाद, तो वहाँ पर आपको किसको फेस करना पड़ा है? न्यूजीलैंड की A क्लास टीम को। आपने ऑस्ट्रेलिया की A क्लास टीम के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ खेली क्योंकि कोई लीग ऐसा नहीं चल रही थी, ठीक। तो अब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो आपको खुद पता होनी चाहिए ना। इसमें मुझे नहीं लगता कि बाबर को या किसी भी और लड़के को क्रिटिसाइज़ करने की कोई ज़रूरत है। उनके सामने जो टीम थी उन्होंने खेलना था, उन्होंने उसके अगेंस्ट खेला, परफॉर्मेंस दी ना दी वो एक अलग बात है। मजबूरी तो नहीं किसी की बनाई गई, बाबर ने तो नहीं मजबूर किया या किसी और लड़के ने तो नहीं मजबूर किया कि हमारे अगेंस्ट छोटी टीम्स ही भेजी जाएँ। PCB की ड्यूटी थी, ये PCB का फेलियर है। एक तो उन्होंने टाइम गलत रखा, उनको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया IPL जब हो रहा होता है तो IPL के अंदर इन्वॉल्व होती है, IPL के अंदर इन्वेस्ट कर रही होती है, किसी भी और तरह की क्रिकेट का कोई स्कोप नहीं बचता उस पर्टिकुलर टाइम में, ये फैक्ट है, पीरियड। क्योंकि IPL सबसे बड़ी लुक्रेटिव लीग है, T20 की सबसे बड़ी लीग है, उसके स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के साथ मिलाया जाता है, तो उससे अब आप उसका इम्पैक्ट चेक कर लेना। अब केन विलियमसन IPL के अंदर बेंच के ऊपर बैठना वो उसको ज़्यादा फिजिबल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट खेलने से। अब
अब इसमें ना आप केन विलियमसन को ब्लेम कर सकते हैं, ना न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को, ना किसी और को। भैया उसको जो ठीक लगा उसने कर दिया। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को पता है भाई ठीक है उन्होंने कर दिया तो कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, प्लेयर्स की पावर भी होती है। अब ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने अभी अपने प्लेयर्स को आईपीएल से बुलवा लिया था। जब पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 उसने T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, इंग्लैंड ने बुलवा लिया था। पाकिस्तान को वो सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। ऑनेस्टली इंग्लैंड की टीम में भी वो ज़ोर शोर नहीं है, लेकिन वो अभी आप इंग्लैंड की मौजूदा सूरत हाल देख लेना, उनकी टीम में आपको पता चलता है। माइकल वॉन ने कह दिया कि यार यहाँ पर मुझे प्लेयर पावर ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड। तो इंग्लैंड की वो सूरत हाल नहीं थी, लेकिन आप नहीं कर सके। तो फिर आप यहाँ तो बोर्ड्स वगैरह से बात किया करें ना, पीसीबी जब इस किस्म की कोई सीरीज़ करानी हो कि भैया अपनी A क्लास भेजना, अगर BC-D टीम भेजनी है तो फिर बेशक रहने दो, फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम जो है वो गर्मी की छुट्टियाँ ऐसी बिता लेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये पीसीबी का काम बनता है। तो मेरा ख्याल है अहमद शहजाद की ये जो क्रिटिसिज्म है ना, वो डायरेक्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स पीसीबी। इनको तो जो प्लेयर इनके सामने आएंगे टीम की सूरत में, ये इनको तो खेलना है उनके साथ। तो अगर ये हाँ ये बात है कि अगर वो अपनी ये BC-D-E क्लास की जो टीम्स हैं उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर ये हरकुलिस बनने के चक्करों में हैं, तो फिर तो इनको रगड़ा लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि टीम्स के नैरेटिव से कि एक टीम ये एक टीम वो ये खेली, तो फिर उसमें ना बाबर आजम और उसके लड़कों का इतना कसूर नहीं है जितना पीसीबी का कसूर है। पीसीबी को ये सारे मामलात डील करने चाहिए थे, स्केजुलिंग कब करनी थी और टीम कौन सी होनी चाहिए। ये मेरा एक जिसे कहते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप इससे डेफिनेटली इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको पूरा हक है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।